हेलो दोस्तों, आप सबों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। और इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे लेंस में जो प्रतिबिंब का बना जो टॉपिक है उसके बारे में। तो हमें दो लेंसों में प्रतिबिंब का बना के देखना है 10th क्लास में, वह उत्तल लेंस और अवतल लेंस। तो दोनों में बनाते हैं। पहले शुरुआत करते हैं अवतल लेंस से, क्योंकि उसमें दो ही स्थिति है, उसे जल्दी से ख़त्म कर लेते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है अवतल लेंस में प्रतिबिंब का बनना। ठीक है। तो अवतल लेंस क्या होता है इसके बारे में इससे पहले वाले वीडियो में बता दिए हैं। तो अभी अवतल लेंस बनाते हैं। अवतल लेंस किसे कहते हैं? इसका जो लेंस है वह बीच में धंसा हुआ हो और कोना में चौड़ा हो, इसे अवतल लेंस कहेंगे। इसका यहाँ पे बीच का बिंदु, जिसे कहीं कहीं द्वारक लिखा जाता है, और एनसीईआरटी किताब में लिखा हुआ है प्रकाशीय बिंदु, या फिर प्रकाशीय केंद्र कह सकते हैं इसे। लेंस में कितने वक्रता केंद्र होते हैं? दो। फोकस वो भी दो, और फोकस दूरी वो भी दो, और वक्रता त्रिज्या वो भी दो। ये हो गया C1, और यहाँ पे प्रकाशीय केंद्र और C1 के बीच की दूरी को, बीच के जो पॉइंट होगा उसे क्या कहेंगे? F1। और यहाँ ये हुआ C2, और C2 और O के बीच की जो दूरी होगा, इस बीच में जो बिंदु होगा उसे कहेंगे F2। ठीक है। इसका दो स्थिति हमें पढ़ना है। स्थिति नंबर 1 जो है, पहला स्थिति, वो कब का है? तो पहला स्थिति यहाँ लिखते हैं, जब वस्तु अनंत पर हो। ठीक है। तो अनंत पे है वस्तु, और वस्तु का प्रकाश किरण आएगा, तो कैसे कैसे होगा इसका इमेज का फॉर्मेशन वो देखते हैं। ये अनंत से आ रहा प्रकाश किरण, बीच में यहाँ आके जो प्रकाशीय केंद्र है यहाँ पे बीच में आके रुक जाएगा। आप लोगों को समझने के लिए एक और बनाते हैं। यहाँ पे आके रुक गया। अब ये किरण क्या होगा? अपवर्तित होगा। अपवर्तित होगा, इसे ब्लैक कलर से ही दिखाते हैं ताकि क्लियर ज़्यादा हो। ऐसे अपवर्तित हुआ, और ये किरण ऐसे अपवर्तित होगा। दोनों एक दूसरे के दूर भागेंगे, तो इमेज, तो जब दोनों एक दूसरे का नहीं काटेंगे तो इमेज बनेगा नहीं, तो इसे आभासी प्रतिबिंब बनता है इसमें। तो ये कैसे होता है? मानते हैं हम लोग, सोचते हैं कि किरण है पीछे आएगा ऐसे, और ये किरण ऐसे जाएगा, तो ये दोनों पीछे की यहाँ पे काटेगा, तो इमेज का फॉर्मेशन होगा। इधर से आया ये, उधर गया, और ये अपवर्तन के बाद उधर चल गया, ये इधर गया, आया इधर से। अब इसका प्रकृति देख लेते हैं, प्रतिबिंब का प्रकृति। तो यहाँ पे लिखते हैं, प्रतिबिंब की प्रकृति। पहला क्या हो जाएगा कि आभासी है या फिर वास्तविक है? तो आभासी है। आभासी है तो कैसा होगा? सीधा होगा। आभासी एवं सीधा। दूसरा क्या हो जाएगा? कहाँ पे बना है इमेज? यहाँ पे बना है F1 पे, तो इमेज का फॉर्मेशन F1 पर। और तीसरा हो जाएगा, इमेज का जो साइज है
उसे कंपेयर करना है वस्तु के साइज से। तो वस्तु का साइज इतना बड़ा और इमेज मात्र बिंदु मात्र, तो इसका हो जाएगा वस्तु से बहुत छोटा। प्रकाशीय केंद्र ऐसा बिंदु होता है लेंस में जिससे कि प्रकाश किरण बिना विचलित हुए पार हो जाती है, उस बिंदु को प्रकाशीय केंद्र कहते हैं। ठीक है, लेंस का ये सेंटर में ही होता है अक्सर। तो इसे अब मिटाते हैं। अगला जो होगा केस, उसे देखते हैं। अगला स्थिति क्या है, जब वस्तु अनंत एवं प्रकाशीय के जब वस्तु अनंत एवं प्रकाशीय केंद्र के बीच हो। ठीक है, यहाँ पे एक रेखा इसे मिटाते हैं। ये प्रिंसिपल एक्सिस को थोड़ा और पीछे बढ़ाते हैं। यहाँ पे प्रकाशीय केंद्र है और इधर अनंत है, तो वस्तु को जरा रखते हैं। वस्तु को मान लीजिए यहाँ रखें। वस्तु का नाम ए बी। जब दर्पण में बनाते थे इमेज तो एक जाता था फोकस से, एक होता था जो गुजरता था वो होता था सी से। पर यहाँ पे क्या होगा, प्रकाशीय केंद्र से एक गुजरेगा, एक फोकस से। तो फोकस से जो रिफ्लेक्शन के बाद ये गुजरा है, ये तो सेम टू सेम पहले जैसा ही है। यहाँ से C1 को हम नीचे लिखते हैं। अब जो दूसरा किरण है उसे यहाँ पे पास कराते हैं। F1 को भी नीचे लिखते हैं। इस प्रकार से पार हुआ। ये दोनों एक दूसरे को कहाँ काटी, यहाँ पे एक दूसरे को प्रतिच्छेद किए। तो प्रतिबिंब यहाँ बना A डैश B डैश। ठीक है, चूंकि ये एक आभासी लाइन है इसीलिए प्रतिबिंब आभासी बना और प्रतिबिंब सीधा है। इसका प्रकृति यहाँ आभासी एवं सीधा पहला हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा, और ये जो स्थिति है यह भी दूसरा है। दूसरा स्थिति, और यहाँ जो दूसरा प्रकृति होगा वो होगा कहाँ पे बना, F1 और प्रकाशीय केंद्र के बीच। F1 एवं केंद्र के मध्य, मध्य यहाँ पे बीच, एक ही बात है। और तीसरा हो जाएगा प्रतिबिंब का साइज। देखिए प्रतिबिंब वस्तु से छोटा है, तो यहाँ पे वही लिखेंगे, वस्तु से छोटा। ठीक है, यही दो जो स्थिति है हमें अवतल लेंस से पढ़ना है। और अब हम लोग पढ़ेंगे उत्तल लेंस में प्रतिबिंब का बनना टॉपिक। उसमें हमें टोटल 6 स्थिति पढ़नी है। यहाँ पे अवतल की जगह पे उत्तल लिख देंगे। उत्तल लेंस में प्रतिबिंब का बनना, इसके लिए उत्तल लेंस को बनाना होगा। और चलिए बनाते हैं उत्तल लेंस को। ठीक है, बहुत छोटा हो गया, थोड़ा और बनाना पड़ेगा बड़ा। इतना ठीक है। ये हो गया इसका
प्रकाशीय केंद्र O। उत्तल लेंस किसे कहेंगे? ऐसा लेंस जिसका किनारे का भाग पतला हो और बीच का जो भाग है वो मोटा हो, उसे उत्तल लेंस कहते हैं। इसका यहाँ पे ये हो गया C1, यहाँ पे F1, यहाँ पे C2, यहाँ पे F2। एक और ध्यान देने वाली बात है इसमें कि ये जो C1 F1 और O F2 और F2 C2 के बीच का जो दूरी है, वह सब तीनों चारों के बीच में जो दूरी है वह बराबर होता है। और इससे पहले दर्पण में क्या करते थे कि जितना भी दूरी मापते थे वो ध्रुव से मापते थे, मगर लेंस के केस में होगा कि सबको प्रकाशीय केंद्र के सबसे मेजर करेंगे। प्रकाशीय केंद्र से यहाँ तक का जो दूरी होगा उसे नापेंगे। तो यानी कि ये अगर 3 सेंटीमीटर है तो ये भी 3 सेंटीमीटर, यह भी 3 सेंटीमीटर, ये भी 3 सेंटीमीटर, सब बराबर होते हैं। तो पहला जो स्थिति है, स्थिति लिख लेते हैं। तो पहला स्थिति ये नीचे ही लिखते हैं, स्थिति नंबर 1 क्या है? जब वस्तु अनंत पर हो। ठीक है, जब वस्तु अनंत पर हो, ये है स्थिति पहला। तो अनंत पर से ये प्रकाश किरण आया, समझने के लिए एक और प्रकाश किरण यहाँ तक ले आए। ये पीछे का डैश डैश लाइन है, और ये यहाँ से अपवर्तित हो जाएगा और फोकस होकर गुजरेगा। ये भी फोकस से होकर गुजरा, तो इसका जो प्रकृति बनेगा उसे लिखते हैं यहाँ पे। प्रतिबिंब का प्रकृति पहला नंबर में हो जाएगा कि कैसा प्रतिबिंब बना। वास्तविक रेखा के कटान से बना है, इसलिए वास्तविक प्रतिबिंब होगा। वास्तविक प्रतिबिंब। दूसरा हो जाएगा वस्तु का जो कहाँ पे ये प्रतिबिंब बना है वो, तो यहाँ पे F2 पर बना है, तो लिख देंगे F2 पर। और तीसरा हो जाएगा साइज, तो वस्तु से बहुत छोटा। जो प्रकृति है वह सिमिलर अवतल लेंस जैसा ही है, पर उसमें क्या था, F1 पे बना था, यहाँ F2 पे बना है। ठीक है, तो अगला स्थिति को अब देखते हैं। स्थिति चेंज हो जाएगा, स्थिति नंबर 2, जब वस्तु अनंत एवं क्या C1 के बीच हो, C1 के मध्य हो। ये दूसरा स्थिति है। ये बाकी सबको इधर मिटा देते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब और कैसा होगा, ये उल्टा होगा। ठीक है, सुधार लीजिएगा आप लोग, वास्तविक और उल्टा। अब यहाँ से एक रेखा को मिटाते हैं, कर लेते हैं नीचे। तो वस्तु है अनंत और C1 के बीच, तो यहाँ पे वस्तु को मान लीजिए वस्तु यहाँ पे है। ठीक है, वस्तु है AB। पहला जो किरण है वह लेंस से अपवर्तित होकर यहाँ F2 से गुजरा। ठीक है, और दूसरा जो किरण होगा वह कहाँ से गुजरेगा, प्रकाशीय केंद्र से, तो उसे भी
गुजरते हैं। यहाँ आके एक कटा, प्रतिबिंब कहाँ बना, यहाँ पे। प्रतिबिंब कैसा, बी डैश ए डैश। किरण इधर से गया, इधर अपवर्तित हो गया, और ये इधर गया, ये इधर गया। ठीक है, अब देखते हैं प्रतिबिंब का प्रकृति। प्रतिबिंब का प्रकृति पहला है, कैसा है, वास्तविक एवं उल्टा। क्योंकि वास्तविक रेखाओं का कटान से बना है प्रतिबिंब, इसलिए वास्तविक एवं उल्टा। दूसरा हो जाएगा, कहाँ पे बना है, F2 और C2 के बीच, F2 एवं C2 के बीच। तीसरा हो जाएगा, कितना बड़ा साइज है, तो वस्तु से छोटा। ठीक है, अब अगला स्थिति को देखते हैं। तीसरा नंबर, C1 पर हो, जो वस्तु C1 पर हो, इसलिए इसे भी बना लेते हैं। जब वस्तु C1 पर हो तो सेम रहेगा, पर वस्तु जो रहेगा वहां पे ये शिफ्ट हो जाएगा C1 पर। C1 को थोड़ा साइड में लिखना होगा, C1। वस्तु का नाम A B, वस्तु का नाम कुछ भी रख सकते हैं। दूसरा जो किरण होगा कहाँ से गुजरेगा, प्रकाशीय केंद्र से। फिर से टेढ़ा, कटा कहाँ पे, C2 पर, B डैश A डैश। ठीक है, इसका प्रकृति अब देखते हैं। प्रतिबिंब का प्रकृति है, और लेंस में रेयर केस में पूछता है। ज्यादा चांस रहता है कि दर्पण से ये सब देगा। पहला प्रकृति हो जाएगा, कैसा है, वास्तविक किरणों के कटान से बना है, तो वास्तविक एवं उल्टा। दूसरा कहाँ पे, C2 पर। C2 को दूसरा चीज क्या लिख सकते हैं, 2F2, यानी कि C के बराबर हो जाएगा 2F, और जो ये दूसरा है इसीलिए 2 लग जाएगा। तीसरा क्या हो जाएगा, वस्तु बड़ा या छोटा, तो देखिए जितना बड़ा वस्तु होगा उतना ही बड़ा उसका प्रतिबिंब बनेगा। तो
हो जाएगा वस्तु के बराबर वस्तु के बराबर। ठीक है, अब जो अगला होगा हमारा स्थिति वो उसे देखते हैं। C1 एवं F1 के बीच ठीक है, वस्तु कहाँ पे रहेगा? C1 एवं F1 के बीच। मान लीजिए वस्तु यहाँ पे है A B, ऊपर का सेम रहेगा, ऊपर में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। नीचे का जो किरण होगा वह कहाँ से पास करेगा? बस पास करेगा प्रकाशीय केंद्र से। चलिए प्रकाशीय केंद्र से पास कराते हैं। तो यहाँ पे काटा ये, मुख्य अक्ष को थोड़ा और आगे ले जाते हैं। B डैश A डैश यहाँ पे बना। अब इसका प्रकृति देखते हैं, किधर से किधर गया? इधर से ये गया, फिर इधर से ये आगे चला गया। ठीक है, इसका प्रकृति क्या होगा? वास्तविक एवं उल्टा है। हाँ है, वास्तविक एवं उल्टा है। दूसरा कि वस्तु कहाँ पे बना है और इमेज कहाँ पे बना है? प्रतिबिंब। तो C2 एवं अनंत के बीच। ठीक है, यहाँ पे लेंगे C2 एवं अनंत के बीच। तीसरा वस्तु से बड़ा। ठीक है, वस्तु से बड़ा ही बनेगा। अब चौथा जो हमारा होगा वह होगा पहला, दूसरा, तीसरा। ये चौथा स्थिति था हमारा, चौथा था स्थिति। अब हमारा होगा पांचवा स्थिति। क्या होगा? जब वस्तु F1 एवं F1 पर हो। ठीक है, तो बाकी चीजों को मिटाते हैं। ये भी प्रतिबिंब हो गया। अभी पहला किरण उधर से पास हो गया है, दूसरा किरण पास होगा प्रकाशीय केंद्र से। ये आगे जाके मिलेगा। यहाँ पे नहीं पता चल रहा है, बहुत ही धीरे 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 ये दोनों नैरो होते जाएंगे, पतला होते जाएगा, आगे जाके कहीं मिलेगा।
तो इसका भी प्रतिबिंब कैसा बनेगा, वास्तविक एवं उल्टा। पहला हो गया, ये किरण इधर से गया है इधर, ये इधर और ये इधर, वास्तविक एवं उल्टा। दूसरा क्या हो जाएगा, कहाँ पे बनेगा, तो अनंत पर। तीसरा क्या हो जाएगा, वस्तु का साइज जो है वह प्रतिबिंब से बहुत छोटा है, यानी कि प्रतिबिंब का साइज वस्तु से बहुत बड़ा, वस्तु से बहुत बड़ा। ठीक है, अब हमारा लास्ट बच गया, तो लास्ट है उसे छठवां स्थिति। छठवां स्थिति के लिए सब कुछ मिटाना पड़ेगा, क्योंकि ये आभासी प्रतिबिंब बनेगा। जब वस्तु कहाँ पे हो, F1 एवं प्रकाशीय बीच हो। ठीक है, जब वस्तु F1 एवं प्रकाशीय केंद्र के बीच हो, तो इसके लिए यहाँ पे हम लेंस बनाते हैं। छोटा, ये लेंस बना लिए। ये हो गया इसका प्रकाशीय केंद्र O, ये हो गया इसका C1 F1 F2 C2। ठीक है, प्रतिबिंब कहाँ है, F1 और प्रकाशीय केंद्र के बीच है, यहाँ पे है। इसका जो किरण जाएगा वह लेंस के बीचों बीच जाएगा, उसके बाद यह अपवर्तित हो जाएगा फोकस से। दूसरा किरण कहाँ जाएगा, प्रकाशीय केंद्र से। ठीक है, ये किरण इधर गया, इधर अपवर्तित हो गया, फिर ये इधर। दोनों यहाँ देखिए आगे क्या है, यहाँ पे कम दूरी था, फिर यहाँ जाके कितना बढ़ गया, ये दोनों आगे जाके फैलते जा रहे हैं, इसीलिए ये नीचे मिलेंगे नहीं। तो इसे इमेज बनाने के लिए हम इमेजिनेशन करते हैं, सोचते हैं कि अगर इस रेखा को पीछे बढ़ा दिया जाए, ठीक है, इस लाइन को भी यहाँ पे दोनों एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगे, तो इस रेखा को थोड़ा सा और इधर बढ़ाते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस को। ये दोनों कहाँ पे प्रतिच्छेद किए, यहाँ पे। ये क्या है, प्रतिबिंब। ये भी जो वस्तु है इसका प्रतिबिंब बनेगा A डैश B डैश।
ठीक है, ऐसा इमेजिन किए। आगे तो ये नहीं मिलता है, आगे देखिए फैलता जा रहा है, पर जैसे ही आगे इधर, इससे पहले था ये कम दूरी था, यहाँ पे बढ़ गया, तो आगे जाके फैलते जा रहा है, इधर नीचे नहीं मिलेगा। इसीलिए हम लोग इसको पीछे बढ़ाते हैं, इमेजिन करते हैं कि आगे जाके मिलेगा। तो ये ऐसा आभासी लाइन से बना है, इसीलिए आभासी प्रतिबिंब, वास्तविक लाइन नहीं है। इसका प्रकृति यहाँ देख लेते हैं। प्रतिबिंब का प्रकृति पहला क्या हो जाएगा, आभासी एवं सीधा। दूसरा क्या हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा कहाँ पे बना है, C1 और अनंत के बीच। ठीक है, और तीसरा क्या हो जाएगा, जो वस्तु का जो साइज है और प्रतिबिंब का साइज, इसका कंपेयर करना है, तो वस्तु के साइज से बहुत बड़ा, वस्तु के साइज वस्तु से बहुत बड़ा। डायरेक्ट लिखते हैं वस्तु से बहुत बड़ा। बहुत बड़ा यहाँ पे सही नहीं लग रहा है, वस्तु से बड़ा लिखते हैं। ठीक है, वस्तु से बड़ा। तो आशा करते हैं यह वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा और जो भी बताया वो समझ में आया होगा। तो इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे अंत करते हैं, और अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए इसे और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।